अम्बेडकर नगर कटहरी विधानसभा उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुमार गौतम के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने बिजनौर की नगीना सीट से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद अम्बेडकर नगर पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते लगभग समाप्त करने की तैयारी तमाम सरकारों ने कर ली है। अगर अभी भी हम सोए रहे और चादर तान के घर में लेटे रहे तो वह दिन दूर नहीं जो बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान में अधिकार दिलाए थे वह अभी धीरे धीरे संशोधित होकर खत्म हो जाएंगे। बीजेपी लोगों का दमन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में तमाम बेरोजगार नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बेरोजगारी युवकों की कमर तोड़ रही है। पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर घूम रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और लाठियों से उसका स्वागत पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी यह कोशिश है कि सबको साथ लेकर आज़ाद समाज पार्टी को ताकत दी जाए। बीजेपी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों का दमन कर रही है और आज़ाद समाज पार्टी लड़ सकती है। अधिकारी जज न बने। कोर्ट ने सरकार को उसकी औकात दिखाई। उन्होंने बताया है कि जब तक न्यायपालिका है तब तक कोई भी सरकार अपने आप को तानाशाना समझे। और उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं कि अगर बिना दोष साबित हुए जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया है तो जिन अधिकारियों ने सरकार को खुश करने पे किया है उन पर सख्त कार्रवाई अगर कोर्ट एक बार कर देगा तो मुझे लगता है दोबारा किसी के सपने में भी बुलडोजर नहीं आएगा। दूसरा, जिनके ऊपर कार्रवाई उनको मुआवजा मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गरीबों के और सरकार द्वारा सताए गए लोगों को जो बड़े पैमाने पे दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के हैं उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी पीड़ा को समझ के जो फैसला दिया मैं इसका स्वागत करता हूं। और ये एक जोरदार तमाचा है सरकार के गाल पे कि मुझे लगता है भविष्य में कुछ भी करने से पहले सरकार 4 बार सोचेगी। क्योंकि आज जो सरकार है, जिस तरह संवैधानिक पदों पर बैठे मुख्यमंत्री जो 7 साल से मुख्यमंत्री और वो लोगों को डराने का काम करते हैं कि कटोगे बटोगे। मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, सारा सिस्टम आपके पास है। आपको तो चाहिए कि आप जनता कहो कि हमारा शासन जो है सुशासन है, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ आप लोगों को डराने वाले नारे लेकर सिर्फ वोट का फायदा सोच के और माहौल खराब करने का काम करते हैं, डर की भावना पैदा करने का काम करते हैं। आप कहाँ से मजबूत आपको अपनी सोच में और उत्तर प्रदेश को बांटने वाली स्थिति में परिवर्तन करना चाहिए। आपको याद होगा कानून व्यवस्था है कि एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक काल में जो जोरदार तमाचा पड़ा था वो 10 दिन बाद की FIR के रूप में तब्दील नहीं हो पाया था। जब बहुत आलोचना हुई और मुख्यमंत्री जाके मिलना पड़ा तब जाके पिछले वर्ग के लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि कार्रवाई होगी तब जाके FIR दर्ज हुई थी। देखिए, मैं उनका समर्थन करता हूँ और आप जानते हैं मैंने मंच से भी कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एक मजबूरी है कि भारतीय मीडिया का जो चरित्र है उससे मैं पूर्ण रूप से वाकिफ हूँ। 10 मिनट लगेंगे उनके पवित्र आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन साबित करने के लिए मीडिया को, जबकि एक कड़वा सच ये है कि 2 दिन से आप और मेरे साथ हमारे घर में बहन बेटियाँ हैं, वो बच्चियाँ वहाँ सड़कों पर बैठी, बच्चे बैठे और वो हमारे परिवार के बच्चे हैं। उनके मन में पीड़ा है, उन्होंने 4-5 साल तैयारी की है। जिस तरह से नॉमिनेशन को लेकर और दोनों सिस्टम में जो पेपर कराने की बात जो है कोर्ट कर रहा है, आयोग कर रहा है, उसके लेकर जो उनका विरोध है वो सही है। मैं भी ये मांग करता हूँ जैसा जब सरकार कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव करा सकते हैं और सारे तरह के चुनाव करा सकते हैं। तो 1 डे 1 सिटीजन